दिस इज ईशान फारूक एंड यू आर वाचिंग ज़िफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से CSS के अंदर हम फॉन्ट्स और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ फॉर फॉन्ट एंड मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ फॉर टेक्स्ट एज वेल। सो लेट्स सी, हम अपनी फाइल के अंदर आ जाते हैं। फाइल हमारी बनी हुई है index.html के नाम से और इसके साथ कनेक्टेड है style.css जो कि हमारे पास यहीं पे मौजूद है। यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे H1 प्रेस करता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, वेबसाइट डिज़ाइनिंग लैंग्वेज। ठीक है, कुछ भी हम लिख इसके अंदर लिख दिया हमने और पैराग्राफ का टैग लगाया हमने। और पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं लोरम एप्सम को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ ताकि 4 लाइन इसकी ऐड हो जाएँ। जितनी भी लाइंस आप ऐड करवाना चाहें VS कोड के अंदर आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सेव करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट इसकी जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग लैंग्वेज, और नीचे हमारे पास इसका पैराग्राफ आ चुका है जो कि बहुत सिंपल वे में जैसे आना चाहिए वैसे आ रहा है। अब हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले पी को जो है उसको डिज़ाइन करते हैं हम, और पी के टैग को हमने कॉल किया और इसके अंदर जो है हम फॉन्ट माइनस फैमिली लगाते हैं। और फॉन्ट माइनस फैमिली नॉर्मली जो है वो ज़्यादा जो यूज़ होता है, या वैसे डिफरेंट यूज़ होता है, दिस इज़ डिपेंड ऑन यूज़र्स रिक्वायरमेंट। तो अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक फ़ॉन्ट है, बाद दफ़ा फ़ॉन्ट जो होते हैं वो परचेज़ड होते हैं, ठीक है, तो वो परचेज़ करके और फिर वो लगाए जाते हैं। तो कस्टम फ़ॉन्ट कैसे लगाए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये फ़ॉन्ट जो है सैंस सेरिफ लगा दिया है, और कुछ लोग जो है वो यहाँ पे जो है मल्टीपल फ़ॉन्ट भी लगा देते हैं। जैसे मैंने इसको ये फ़ॉन्ट लगाया और इसको हम देखते हैं पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो आप देख सकते हैं कि सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे मल्टीपल फ़ॉन्ट की मैंने बात की, तो यहाँ पे मल्टीपल फ़ॉन्ट भी लोग लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लगा दिया कंसोलस, एक फ़ॉन्ट है इसको, तो बीच में हम कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। तो अब ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सैंस सेरिफ किसी ब्राउज़र के ऊपर नहीं चलता है, ठीक है, अप्लाई नहीं होता है, तो ये वाला अप्लाई हो जाए, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल, ज़रूरी नहीं है आप 2 ही दें, मल्टीपल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि फ़ॉन्ट फैमिली आपकी ज़रूर अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है फॉन्ट माइनस साइज़ के नाम से, और इसके अंदर जो है वो हम लार्ज कर सकते हैं, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, या फिर अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। जैसे मैं इसको 20 पिक्सल दे देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे आके F5 प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है और फ़ॉन्ट फैमिली भी अप्लाई हो चुकी है। और यहाँ से अगर हम चाहें कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका साइज़ जो है वो देख सकें कि कितना साइज़ इसका सही रहता है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम ये इंस्पेक्ट एलिमेंट के बॉक्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे पी को सेलेक्ट करेंगे तो उसका यहाँ पे स्टाइल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये पी का कोड यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 20 पिक्सल लिखा हुआ है। मैं इसको क्लिक किया मैंने और मैं एरो की के ज़रिए से इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अप्लाई होता जा रहा है, लेकिन एक बात याद रखें, ये टेम्परेरी है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए। इससे हमारे कोड में चेंजिंग हमारी फाइल के अंदर नहीं हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पसंद आ गया कि हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ जो है ना वो यहाँ पे अच्छा है, ठीक है, तो यहाँ पे 22 पिक्सल है, तो ये 22 पिक्सल उधर अप्लाई नहीं होगा, मुझे यहीं से कॉपी करके वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, 22 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और अभी ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा हमारी फाइल से ही डायरेक्टली। तो आते हैं, हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट को क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट माइनस वेट। फॉन्ट माइनस वेट क्या करता है जी? ये हमारे पास बोल्डनेस के लिए होता है कि कितना थिक आपने अपने फ़ॉन्ट को रखना है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे इस फ़ॉन्ट को अभी आप देख लें, अभी फॉन्ट माइनस वेट जो बोल्ड हमने प्रॉपर्टी लगाई वो अप्लाई नहीं हुई है। अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और अभी आप देखें ये इसने इसको बोल्ड कर दिया होगा, ठीक है। तो फॉन्ट माइनस वेट का काम बोल्ड करना है। इसी तरह हम इसके अंदर एक, अगर हम ये चाहें कि जितना हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारे का सारा कैप्स के अंदर हो जाए, ठीक है, कैपिटल लेटर्स के अंदर हो जाए, तो अब दोबारा से हम टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखें। इससे बचने के लिए हमें CSS ने एक हमें प्रॉपर्टी दी है जो बहुत ही यूज़फुल है, फॉन्ट माइनस वेरिएंट के नाम से, या फॉन्ट हाइफन वेरिएंट के नाम से। तो यहाँ पे स्मॉल हाइफन कैप्स के नाम से हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसको से लगा के हमने सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लोरम एप्सम और दिस एंड दैट और जितना भी कोड था हमारा वो सारे का सारा कैपिटल लेटर्स के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये थे हमारे फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़। एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं इसके अंदर, फॉन्ट माइनस स्टाइल, ठीक है, या फॉन्ट हाइफन स्टाइल। इटैलिक लगा देते हैं यहाँ पे। इटैलिक जो स्टाइल है आपको पता है वो थोड़ा बेंड हुआ होता है एक साइड के ऊपर, तो हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट के ऊपर वो अप्लाई हो चुका है और फ़ॉन्ट अब इटैलिक स्टाइल के अंदर हमें शो हो रहा है। तो ये थी फ़ॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हम क्या करते हैं,
इसके अंदर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि टेक्स्ट जो है कौन सी बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइन होता है वो लेफ़्ट अलाइन होता है, ठीक है। तो लेफ़्ट अलाइन मीन्स के लेफ़्ट साइड से इसकी लाइंस जो स्टार्ट हो रही हैं वो बिल्कुल इक्वली हो रही हैं, जबकि राइट साइड से आप देख सकते हैं तो यहाँ से इक्वली अलाइंड नहीं हैं। तो हम इसको टेक्स्ट अलाइन एक तो जो है वो राइट भी कर सकते हैं, राइट किया और सेव किया, और अब आप के चेक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड से सारी अलाइंड आ रही हैं, जबकि लेफ्ट साइड से हमारे पास अब अलाइंड नहीं रही हैं। अब हम अगर चाहें तो दोनों साइडों से इक्वली अलाइंड टेक्स्ट चाहिए हमें, तो उसके लिए हम जस्टिफाई की प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसके अंदर, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। इसको सेव किया और आके हम यहाँ पे चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से भी अलाइन है और राइट साइड से भी अलाइन है, ठीक है। इसको आप सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं H1 के लिए भी इसको मैं नीचे लेके आता हूँ और H1 को हम स्टाइलिंग करते हैं, कुछ उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो H1 के लिए मैं टेक्स्ट अलाइन क्या कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टेक्स्ट सेंटर के अंदर आ जाए, ठीक है। अच्छा, और अब अगर हम कोई प्रॉपर्टी कस्टम लगाना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ से कोई प्रॉपर्टी आपने सर्च कर लेनी है, कोई फ़ॉन्ट जो भी आपको चाहिए हो, ठीक है, वो आपने यहाँ से सर्च कर लेना है। यहाँ पे मल्टीपल फ़ॉन्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहे हैं, मल्टीपल डिफरेंट डिज़ाइन के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। तो एक डिज़ाइन एक फ़ॉन्ट स्टाइल मेरे माइंड में आ रहा है परमानेंट मार्कर करके, तो मैं इसको सर्च करता हूँ, हमें मिलता है यहाँ पे, देखिए हमें यहाँ पे मिल गया। इसको लगाने का क्या तरीका है, हम गेट फ़ॉन्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम जो है गेट एम्बेड कोड जो है इसके ऊपर आते हैं, गेट एम्बेड कोड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें एम्बेड कोड दिया गया है जो कि बताया गया कि हमने हेड के टैग के अंदर लगाना है। तो ये सारा नहीं लगाएंगे, हम इसके अंदर लास्ट वाला जो लिंक का टैग है उसको कॉपी करेंगे और इसको हम अपनी HTML की फ़ाइल के अंदर आके हेड के टैग के अंदर लगा देंगे। CSS के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये जो फ़ॉन्ट है वो हमारी फ़ाइल के साथ लिंक ज़रूर हो चुका है, लेकिन अप्लाई नहीं होगा, ज़ाहिर है हमने कोई इसको कहीं पे इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है। तो हमने H1 के साथ इम्प्लीमेंट करना है, तो अभी हम इसको H1 की प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट माइनस फैमिली, और इसका नाम जो है वो एग्जैक्ट जो नाम होगा हमने वही रखना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, अगर मिस्टेक होगी तो ये अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, इसको यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, सेव करते हैं और आके चेक करते हैं कि ये अप्लाई हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये किस तरह से अप्लाई हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अब एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर हमने अंडरलाइन करना है पैराग्राफ को, तो फिर हम किस तरह से कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर आते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से हमारे पास प्रॉपर्टी है और मैं इसको कर देता हूँ अंडरलाइन। सेव करता हूँ, चेक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि इसने इस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया हुआ है, ठीक है। अब अंडरलाइन भी मैं चाहता हूँ कोई डिफरेंट स्टाइल के अंदर हो, फॉर एग्जांपल वेवी हो, ठीक है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है WAVY, वेवी, ठीक है। इसको सेव किया हमने, चेक किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब ये जो अंडरलाइन है ये वेव्स की फॉर्म के अंदर आ रहा है हमारे पास। और भी हमारे पास हो सकता है डिज़ाइन, जैसे डॉटेड करके, ठीक है, इसको डॉटेड कर सकते हैं, ठीक है, डॉट्स की फॉर्म में आ गया हमारे पास अंडरलाइन। और हम इसका कोई स्पेसिफिक कलर भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, जैसे हम रेड दे सकते हैं या फिर रेड के अलावा अगर कोई आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, येलो देना चाहें, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसको सेव किया और आके यहाँ पे हम चेक करते हैं तो ये कुछ दिख नहीं रहा है, कलर कोई डार्क सा रखते हैं, हम सेव करते हैं और आप चेक करते हैं तो कलर तो जो है यहाँ से मेरे ख्याल में रेडी कर देते हैं, तभी जो है इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हुई। वो डार्क कलर ज़्यादा हो गया था इस वजह से दिखा। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अंडरलाइन है उसके ऊपर भी कलर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि HTML के अंदर तो हम बाउंड रहते हैं, लेकिन CSS के अंदर हम किस तरह से स्टाइल को अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ को कलर दे पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है लेटर स्पेसिंग के नाम से, लेटर स्पेसिंग, और इसको 1 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। लेटर स्पेसिंग जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि जितने भी लेटर्स हैं, जैसे ये LOREM, हर एक लेटर के बीच में स्पेस अगर देनी हो तो वो किस तरह से दे सकते हैं। मैंने 1 पिक्सल दे दी हुई है और मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, और हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके अंदर और इसको लेटर स्पेसिंग को बढ़ाते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि किस तरह से हर एक लेटर के बीच में स्पेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस तरह से हम लेटर स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको 2 पिक्सल ही रख देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमने लेटर स्पेसिंग तो नहीं देनी है, हमने देनी है वर्ड स्पेसिंग। हर एक वर्ड के बीच में कुछ स्पेसिफिक स्पेस देना चाह रहे हैं हम, तो फिर हम वो कैसे दे सकते हैं। वर्ड हाइफन स्पेसिंग के नाम से हमारे पास प्रॉपर्टी है 1 पिक्सल, और इसको हम करेंगे और सेव, और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो अब हर वर्ड के बीच में स्पेस आ चुकी है। इसको मज़ीद देखने के लिए हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ से इसको इंक्रीज़ करते हैं ताकि हम इसका इफेक्ट देख सकें। मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ यहाँ से और वर्ड के अंदर स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वर्ड स्पेसिंग किस तरह से वर्क करती है। तो गाइस आज हमने फ़ॉन्ट की रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फ़ॉन्ट फैमिली, साइज़, वेट, वेरिएंट, स्टाइल। उसके बाद टेक्स्ट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, और कस्टम फ़ॉन्ट अगर हमने लगाना हो तो किस तरह से हम लगाते हैं ये हमने देखा। That's it for now. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Let's move to the next video.